थोड़ा सी नहीं कहा, अभी भी बोरा रखा हुआ ऊपर से बैठा वहाँ होगा, वहाँ पर अंदर अंदर वहाँ खोल होगा और अंदर से सब टूटता है मशीन। इस तरह का इस तरह का मुहाना एक तो नहीं है, तो एक यहाँ है ना, वहाँ है जहाँ प्रवास करना। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी से आप विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सीनियर है, हम उनके बारे में टिक्का टिप्पणी हमेशा करने से हम दूर रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़े जो इतने तजुर्बे वाले नेता हैं उनके बारे में नहीं बोले। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको उनसे पूछना चाहिए कि भारत सरकार का जो ये DGMS है, जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत एक बड़ा संस्थान है, वो क्या कर रही है, उनसे पूछिए ज़रा। कैसे वो सर्टिफिकेट दे दी है, सेफ्टी सर्टिफिकेट तो उसी के तरफ से आता है ना। और लोगों की जान जा रही है, 6 लोग का मौत कोई छोटा चीज़ नहीं है। और लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन के नीचे भी 250 लोग अभी भी दबे हुए हैं, क्योंकि वो बंगाल के यहाँ वहाँ गए हैं, तो यहाँ पे सब चीज़ों को बस दबाने का कोशिश किया जाता है। क्या इन लोगों का न्याय मिलेगा? इन लोगों की न्याय है कि एक सुरक्षित जगह पे पुनर्वास BCCL के सारे पदाधिकारी जो संलिप्त हैं इन सब चीज़ों में, जिनकी लापरवाही से ये सारा घटना हो रहा है, उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का केस होना चाहिए। और अगर वो पलड़ा झाड़ने का कोशिश करेगी तो उनसे बस यही पूछना चाहिए कि क्या आप आउटसोर्सिंग के ऊपर बोलते हैं कि वो लोग कर रहे हैं या वो लोग की वजह से है, तो क्या इनके ऊपर ब्लैक लिस्टिंग का कोई प्रक्रिया आप चालू किए हैं? क्या इनके ऊपर कोई भी इस तरह का कार्रवाई है? आगे ये नहीं हो, जैसे 6 लोग की जान गई है, ये छोटी बात नहीं है, और आगे ये चीज़ नहीं हो इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए तुरंत क्या स्टेप उठाया गया है? अम्बे आउटसोर्सिंग का एक माइंस यहाँ चल रहा है अंगारपत्थर, दूसरा माइंस चल रहा BCCL ब्लॉक 2। क्या DGMS का ये फर्ज नहीं बनता है कि वहाँ पर भी जाकर वही तो बाबूलाल मरांडी से पूछिए कि भारत सरकार का ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत जो ये इतना बड़ा संस्थान है, उससे क्यों नहीं वो इनको मिला है? क्या DGMS ने दिया है? क्या माइन सेफ्टी जो रिपोर्ट है वो उनको मिला है? क्या DGMS कब आई है इंस्पेक्शन करने? ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये इतना खतरनाक तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब इन लोग मांग करता तो लाठी मिलता। यही दुर्भाग्य है, इसलिए आज हम वक्त को इतना दूर दूर चल के आना पड़ रहा है, ताकि हम इनको ऐसे नहीं छोड़ दें। कोई अगर इस तरह का हालत में है, कोई अगर जादू महतो की तरह हालत में है, अगर कोई इतने लाचार बेबस है, इसलिए आज ज़रूरत पड़ा हमको अपने क्षेत्र से निकल के यहाँ पे आने का, अपने क्षेत्र से निकल के हर विस्थापित का सहारा बनने का हमको ज़रूरत पड़ा, क्योंकि इस पीड़ा को हम अंदर तक मतलब काफ़ी झिझोड़ के रख दिया है, और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये BCCL तो अपना पलड़ा झाड़ेंगे, वो बोलेंगे कि भी डेंजर एरिया है, उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके उसको नोटिस करें, और वहाँ पे वो डेंजर जोन से लोगों को हटाएं, लोगों को दूसरी तरफ सेटल करें। ये सारा इंस्पेक्टर का काम है, BCCL का काम है। और सेक्शन 22 में ये प्रावधान है कि आप उनको वहाँ से शिफ्ट करें, और जहाँ पे डेंजर एरिया में अगर श्रमिक काम भी कर रहे हैं तो उनको वेतन देते हुए उनको कुछ दिन काम से वहाँ से हटा दें। लेकिन ये सब चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार का जो DGMS, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर जो इतना बड़ा संस्थान है, वो क्या काम कर रही है? वो आप देखेगा कि पूरी तरह से कहीं पे भी बेंचेस नहीं है, वर्टिकल पूरा वहाँ पे स्लोप है। स्लोप जो होता है, जो स्पेसिफिक स्लोप स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो भी इनको नहीं दिया गया होगा। अब जब स्पेसिफिक स्लोप का जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो अगर इनको ऐसे चद्दर ढाल के प्लास्टिक घेर के ऐसे रोड में हम लोग सो रहे, रोड में 5 दिन से सही से सोए में घर के चक्कर में छोटा सा बच्चा, इतना छोटा छोटा हम लोग का बच गया। आज 5 दिन हो गया हम लोग कहीं खाना पीना हम लोग सो सकते हैं। कुछ नहीं काम हुआ, आप कुछ नहीं काम हुआ, एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं है। एक पौवा कोई आटा नहीं दिया है सर। बाबूलाल जी कुछ नहीं लाके दिया बनता है, बाकी कल भी आया मंत्री हम लोग का, हमारा घर ये है, कल भी मंत्री आया, लेकिन हम जनता से कोई